नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने और चैनल अमन प्रयास जिकिर्स में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम तो नहीं था लेकिन सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, जो कि आपका समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में जो भी रिव्यू हमें प्राप्त हुए हैं उसका जो डिस्कशन है हम आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेंगे और बता दें कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जो है क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताते हुए चलें कि आज जो आपका एसएससी जीडी का एक जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, वो आपका इजी टू मॉडरेट हुआ है, जहाँ पर 4 सेक्शन से प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे। पहला पोर्शन जो था आपका जीए का था, जनरल अवेयरनेस का था। दूसरा जो था आपका यहाँ पर मैथ का था। तीसरा जो था आपका यहाँ पर रीजनिंग का था और चौथा जो है आपका यहाँ पर ऑप्शनल था, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जीके जीएस की बात करेंगे तो लोगों का जो अटेम्प्ट रहा है 14 से यहाँ पर 15 रहा है। वहीं पर मैथ रीजनिंग की बात करेंगे तो मैथ रीजनिंग जो है आपका यहाँ पर टोटल जो है ईजी आया था, जिसमें जो है 20 में 20 जो है करने वाले कर लिए हैं। लेकिन फिर भी मान कर चलें तो जो अटेम्प्ट आपका यहाँ पर रहा है वो आपका 17 से 18 रहा है। सेम आपका यहाँ पर जो है रीजनिंग में भी रहा है और सेम आपका यहाँ पर जो है हिंदी में भी रहा है, क्योंकि मैथ रीजनिंग और हिंदी जो है बिल्कुल ईजी आया था। जो थोड़ा सा हार्ड आया था वो आपका यहाँ पर जीए का जो है देखने को मिला था। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि मेरठ के सैनिक भारत का शासन जो है किसके हाथ में जो है यहाँ पर देना चाहते थे। इस प्रकार का जो कोई क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी का था, आपका बहादुर शाह जफर का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 1857 की क्रांति के दौरान जो है मेरठ से निकले सैनिकों ने जो है दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है अपना नेता यहाँ पर चुना था और उन्हें जो है पूरे भारत के शासन संभालने के लिए जो है अनुरोध किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए और जो भी क्वेश्चन हमें मिले वो सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको यहाँ पर जो एक महीना पहले जो आपका एसएससी जीडी का प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जिसमें आपको जो है एक आपको यहाँ पर डेली 50 प्लस क्वेश्चन का जो है आपको यहाँ पर मॉक मिलता था और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर पीडीएफ मिलता था। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है आपका यहाँ पर चला था और ये तकरीबन जो है 15 से 20 दिन चला था, जिसमें आपको 15 मॉक और 15 पीडीएफ, जिसमें आपके तकरीबन 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इसमें आपके यहाँ पर कराए गए थे। ठीक है, तो उन्हीं सभी प्रश्नों में से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। ज़्यादातर 100 में 100 तो नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलें तो 70 से 80% प्रश्न आ रहे हैं। तो इस ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप लोग हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों का लाभ तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो डेली एनालिसिस हो रहा है उसका भी एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा और उससे संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या प्रश्न होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलते हुए चला जाएंगे। और साथ में डेली जो आपके एग्जाम होगा उसका एस्टीमेल मॉक कहें या क्यूज कहें, जो भी सुविधा के अनुसार होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक मिल जाएगा और एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2025 भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मात्र 49 रुपये में ही। तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है। इसके अलावा इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट सेक्शन में पिन है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी जो है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 49 रुपये में 1 महीना तक आपके एसएससी जीडी जब तक एग्जाम चलेगा, जब तक जो है आपका वैलिडिटी जो है इसमें देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, और पहले से भी बहुत सारे मटेरियल है उसको कवर कर लेते हैं, तो आप अपने शिफ्ट में जो है ज़्यादातर प्रश्न सही करके आ रहे होंगे। अगला है कि गौड़ नृत्य जो है मुख्य रूप से किस त्यौहार या अवसर पर किया जाता है, यानी कि गौड़ डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड ऑन विच फेस्टिवल और अ ओकेजन। ठीक है, ओकेजन। तो 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है गणगौर का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। दीपावली भी था और होली भी था, दशहरा भी था, लेकिन गणगौर जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा गौड़ की बात करेंगे तो गौड़ जो है नृत्य जो है राजस्थान में गणगौर के त्यौहार के दौरान विशेष रूप से भील और ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है और ये भगवान शिव यानी कि ईश्वर और देवी पार्वती गौरी की पूजा से जो है आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है दोष सिद्धि का अंग्रेजी अनुवाद जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो कन्विक्शन जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था CONVICTION। ठीक है, तो कन्विक्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, दो सिद्ध यानी कि कन्विक्शन होता है। इसके अलावा दोषी सिद्ध करने का जो इंग्लिश होगा वो आपका टू कन्विक्ट होगा, या दोषी या अपराधी की बात करेंगे तो कन्विक्ट, गिल्टी या ऑफेंडर, जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा वो आपको यहाँ पर सही कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न एक पूछा गया। अगला है कि विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है
किस मॉडल पर आधारित है। ये प्रश्न जो है हमने लगभग आपको जो है सारे के सारे जो आपके PYQ थे मॉक के माध्यम से जो है कराए हैं, साथ में वीडियो के माध्यम से भी कराए हैं। वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो था हेरोड अवर मॉडल जो है यहाँ पर राइट आंसर था। वहीं पर जो है सेकंड 5 ईयर प्लान अगर आपसे पूछता तो आपका यहाँ पर जो है महालनोबिस मॉडल हो जाता। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपका यहाँ पर 1951 में जो है शुरू हुआ था और 1951 से लेकर 1956 तक जो है चला था। हेरोड अवर मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा इसका जो मेन फोकस था कृषि पर था, एग्रीकल्चरल पर था। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो टू इम्प्रूव द इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 1961 तक चला था और ये जो है महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा साथ साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ जो है कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो आपके यहाँ पर दिया गया था वो आपका गुरु ग्रंथ साहिब का दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी का दिया गया था जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा इसके फाउंडर या कंपाइलर की बात करेंगे तो इट वाज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द 5th सिख गुरु अर्जुन देव इन 64, ठीक है। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब को जो कंपाइल किया गया था जो 5वां जो सिख गुरु था अर्जुन देव के द्वारा 1604 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा इसके कंटेंट्स की बात करते हैं तो इट कंटेन हाइम्स ऑफ सिख गुरु एज वेल एज हिंदू एंड मुस्लिम सैंट। इसके स्टेटस की बात करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड द इंटरनल लिविंग गुरु ऑफ द सिख्स, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है कि भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन जो आपके यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है भारत का राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। तो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री की नियुक्ति जो है आपके यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स पूछेगा तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसमें केंद्रीय मंत्री की भी नियुक्ति जो है यहाँ पर किया जाता है। सलाह की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है वित्त मंत्री की नियुक्ति करता है, या कोई मंत्री की नियुक्ति करने से पहले जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से ही जो है सलाह लेता है आर्टिकल 75 के अंतर्गत। वर्तमान में बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण भारत के जो है वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला है मैदान की मानक लंबाई कितनी होती है, ठीक है। किसका मैदान का, फील्ड हॉकी का। ये भी प्रश्न हमने आपको बहुत सारे वीडियो में जो है कराया था। इससे पहले जो आपकी PYQ जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसके अंतर्गत भी कराया गया है। HTML मॉक के माध्यम से भी कराया गया है। साथ में जो है आपका यहाँ पर PDF दिया गया था HTML मॉक का बाइलिंगुअल, उसमें भी जो है आपको ये सारी जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पिच का मानक लंबाई जो है 91.4 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके विड्थ की बात करेंगे तो 55 मीटर हो जाएगा। अगर आपका गज में ऑप्शन देता है तो 60। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 5027 वर्ग किलोमीटर है। अन्य नियम की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त मानक है ये, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, लंबाई को भी, चौड़ाई को भी, इसके अलावा जो है इसके क्षेत्रफल को भी, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पिंजरा का जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो पिंजरा का ऑप्शन नंबर जो सी आपका यहाँ पर दिख रहा है वो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पिंजरा शब्द का जो शुद्ध शब्द था आपका पिंजरा था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है देखने को जो है मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह टाइप के हिंदी के भी प्रश्न मिल रहे हैं। अगला है कि ब्रिक्स समूह के में जो है भारत, रूस, चीन और ब्राजील के साथ मिलकर किस वर्ष जो है एक औपचारिक सदस्य के रूप में जो है शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डाउट है कि ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। यह अभी हाल में जो आपका पूछा गया था, भारत जो अध्यक्षता की थी उसके बारे में पूछा गया था। तो आप लोग जो है कॉमेंट सेक्शन में हमें जो है बता दीजिएगा कि इससे संबंधित प्रश्न है क्या पूछा गया था। बाकी ब्रिक्स की बात करेंगे तो 2006 में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस वर्ष जो है भारत, रूस और चीन, ब्राजील जो है ब्रिक्स की स्थापना जो है यहाँ पर किया था। पहला शिखर सम्मेलन जो आपका यहाँ पर हुआ था वो आपका 2009 में जो है एकतानीरे पर रूस में जो पड़ता है वहाँ पर जो है यहाँ पर हुआ था। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका जो है सन 2010 में जो है ब्रिक्स का जो है यहाँ पर सदस्य जो बना था। इसके अलावा भारत की अध्यक्षता की बात करेंगे तो भारत ने जो है 2012, 2016, 2021 में अध्यक्षता की और 1 जनवरी 2026 को जो है भारत ने फिर से जो है आपका यहाँ पर अध्यक्षता जो है यहाँ पर संभाला है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया। अगला है कि पहला
विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका हेलसिंकी का था, बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो हेलसिंकी पड़ता है फिनलैंड में पड़ता है। 1983 में हुआ था 7 से लेकर 14 अगस्त के बीच हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम में जो इसका वेन्यू था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। यह जो है 1983 में IAAF यानी कि अब जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी का चयन करना है। पीड़ा का जो है आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो इसी प्रकार से दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ये वाला पीड़ा। ठीक है, तो सही उच्चारण जो है पीड़ा है, जिसमें र की आवाज नहीं बल्कि र बिना बिंदी वाले की आवाज जो है आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसको भी जो आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की तुलना में भारत की घरेलू पलायन दर लगभग कितने प्रतिशत की जो है आपके यहाँ पर कमी आई थी? ठीक है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न कोई पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 11.8% जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देखिए। अगला जो प्रश्न वह है कि वर्ष 1666 का पहला दिन कौन सा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर फ्राइडे था। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था वो था कि यदि एक वाहन 30 किलोमीटर पर घंटा की निरंतर गति से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है तो यात्रा पूरी करने में कितना दिन लगेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका 20,08,333 दिन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 2,08,333 दिन था, तो इसका राइट आंसर जो ये हो जाएगा। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है यहाँ पर कौन करता है? यहाँ पर जो इससे पहले जो हमने प्रश्न चर्चा किया था वो शायद आपका वित्त मंत्री हो गया था, लेकिन वित्त मंत्री हो या वित्त आयोग है उसके सदस्य, उसकी नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रपति ही हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग का जो वित्त आयोग जो होता है उसका जो संरचना होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 206 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति ही जो है इसकी नियुक्ति करती है। ठीक है, इसके प्राधिकारी की नियुक्ति भी जो यही करते हैं, आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा योग्यता की बात करेंगे तो इसके सदस्य जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वित्तीय प्रशासनिक मामलों के जानकार होते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अरविंद पनगरिया है। और यदि राज्य वित्त आयोग होगा उसकी बात की जाए तो उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी जो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि होला मोहल्ला त्योहार मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सिख समुदाय का था। तो होला मोहल्ला जो है मुख्य रूप से सिख समुदाय यानी कि सिख कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। और यह त्यौहार जो है विशेष रूप से पंजाब के आनंदपुर साहिब में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा 10वें जो सिख गुरु हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो है 1701 में इसकी शुरुआत की थी। यह होली के अगले दिन और इसमें वीरता, मार्शल आर्ट और सैन्य कौशल का जो है प्रदर्शन किया जाता है, तो याद रखेंगे। अगला है बंजर भूमि का उल्लेख और वर्गीकरण किस शासक ने अपने शासनकाल में किया? राइट आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो 1540 में जब बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध जो इसने किया था हुमायूं के साथ, तब उसको परास्त करके जो है यहाँ पर दिल्ली का शासन पर व्यवस्था पर बैठा था और 1545 तक था। रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत जो है किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए जो है भूमि का माप करवाया था। उन्होंने भूमि को 3 श्रेणियों में जो है यहाँ पर बांटा था, उत्तम, मध्यम और बंजर यानी कि खराब। बंजर या पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया जाता था। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। हालांकि अकबर ने भी जो है भू राजस्व में पड़ती का प्रयोग किया था, लेकिन शेरशाह सूरी को कृषि सुधार में अकबर का अग्रगामी माना जाता है और उन्हें ही बंजर को जो है वर्गीकृत करने की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी थी? तो राइट आंसर 2021 था। भारत ने 1 जनवरी 2021 को रूस से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। 2021 इसका राइट आंसर होगा। और भारत ने 1 जनवरी 2026 को पुनः ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, ब्राजील के बाद। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा किस वर्ष में रूस की अध्यक्षता के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली? तो 2021 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था कि जब पुलिसकर्मी बिना वर्दी या के ड्यूटी करता है तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है सादी वर्दी या मुफ्ती पुलिस जो है यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था वो था कि जब किसी अपराधी मुकदमे में न्यायालय तब मानता है कि सबूत के आधार पर अभियुक्त ने अपराध किया तो इस निर्णय को क्या कहता है? कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि। इसका जो है राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा। दोष सिद्धि यानी कि एक कानूनी प्रक्रिया जिसमें कोर्ट आरोपी को दोष सिद्धि मानकर सजा सुनाती है। दोषी की बात करेंगे जिस व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो चुका है उसे कन्विक्ट
या दोषी ठहराया गया व्यक्ति कहते हैं। आरोप की बात करेंगे, अपराध सिद्ध होने से पहले लगाया जाता है। अभियोजन की बात करेंगे तो ये दोषी साबित करने के लिए कोर्ट में केस चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे। और भी प्रश्न हमें मिलेंगे तो उसको जो है हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर आप लोग उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।